अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो मैं आपको ऐसी 7 रणनीतियां बताऊंगा जो यहूदी समुदाय के लोग बचपन से अपने बच्चों के दिमाग में डाल देते हैं, और यही वजह है कि वो लोग पीढ़ियों तक अमीर रहते हैं। तो अगर आप सच में चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में पैसा आए, पैसा टिके और पैसा बढ़े, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, कमेंट में अभी लिखिए थैंक यू यूनिवर्स, क्योंकि आज जो आप सीखने वाले हैं वो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। दोस्तों, सबसे पहली और सबसे बड़ी बात जो यहूदी समुदाय समझता है वो यह है कि पैसा कभी मंजिल नहीं होता। पैसा सिर्फ एक साधन होता है, और यही वो जगह है जहां 90% लोग हार जाते हैं। हम में से ज्यादातर लोग जिंदगी भर यही सोचते रहते हैं कि मुझे पैसा चाहिए, लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि पैसा चाहिए, बल्कि असली सवाल है कि पैसा क्यों चाहिए। क्योंकि जब आपके पास क्यों नहीं होता तो पैसा भी आपके पास आने का कारण नहीं ढूंढ पाता। आप ध्यान दीजिए, जब कोई व्यक्ति बोलता है कि मुझे करोड़पति बनना है तो ये एक खाली इच्छा है, लेकिन जब कोई व्यक्ति बोलता है कि मुझे करोड़पति बनना है ताकि मैं अपने माता पिता को वो जिंदगी दे सकूं जो उन्होंने कभी नहीं देखी, तब ये सिर्फ इच्छा नहीं रहती, ये एक जुनून बन जाती है। यही जुनून ब्रह्मांड को हिला देता है, और यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। यूनिवर्स आपकी आवाज नहीं सुनता, यूनिवर्स आपकी भावना सुनता है। आपके अंदर का दर्द, आपकी सच्ची चाहत और आपका मकसद, यूनिवर्स उसी पर काम करता है। इसलिए यहूदी बच्चों को बहुत छोटी उम्र से सिखाया जाता है कि पैसा एक टूल है, पैसा एक हथियार है, पैसा एक एनर्जी है, लेकिन लक्ष्य नहीं। और जब आपका लक्ष्य बड़ा होता है तो पैसा अपने आप आपके पीछे पीछे आता है। जैसे वॉलमार्ट के फाउंडर सैम वाल्टन सिर्फ अमीर नहीं बनना चाहते थे, वो चाहते थे कि दुनिया का सबसे बड़ा सस्ता स्टोर नेटवर्क बने ताकि गरीब और मिडिल क्लास लोग भी अच्छे सामान खरीद सके। पैसा उस मिशन का बाय प्रोडक्ट था। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूं जो शायद आपको चौंका दे। अमीर लोग पैसा उड़ाते नहीं हैं, बल्कि अमीर लोग पैसा बचाते हैं और बचाकर उसे बढ़ाते हैं। लोगों को लगता है अमीर लोग लग्जरी कार, बड़े घर और ब्रांडेड कपड़ों में ही जीते हैं। हाँ, वो चीजें होती हैं, लेकिन वो आखिरी स्टेज पर होती है। पहले वो लोग पैसा जमा करते हैं और फिर उसे इन्वेस्ट करके मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए वॉरेन बफेट को, जो दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक है, और फिर भी आज भी वो उसी घर में रहते हैं जो उन्होंने 1958 में खरीदा था। अब आप सोचिए, एक अरबपति आदमी चाहे तो हर हफ्ते नया महल खरीद सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता क्योंकि वो जानता है कि पैसा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि पैसा बनाने के लिए होता है। और यही माइंडसेट गरीब और अमीर में फर्क बनाता है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि कितनी बार आपने कोई चीज सिर्फ इसलिए खरीदी कि बस मन कर रहा था, और फिर बाद में पछतावा हुआ। वही पैसा अगर किसी एसेट में इन्वेस्ट हो जाता तो आज आपकी जिंदगी कैसी होती। यही फर्क है दोस्तों, गरीब आदमी पैसा खर्च करता है और अमीर आदमी पैसा काम पर लगाता है। अब सुनिए ध्यान से, अगर आपकी इनकम का सिर्फ एक ही सोर्स है तो आप अमीर बनने की नहीं, बल्कि फाइनेंशियली खतरनाक जिंदगी जी रहे हैं। क्योंकि एक नौकरी या एक बिजनेस कभी भी गिर सकता है, कंपनी लेव कर सकती है, मार्केट क्रैश हो सकता है, कोई बीमारी आ सकती है, या कोई इमरजेंसी आपकी सेविंग्स खत्म कर सकती है, और फिर आपका पूरा जीवन हिल जाता है। यहूदी लोग ये बात बचपन से समझते हैं, इसलिए वो हमेशा कहते हैं कि कभी भी एक इनकम पर निर्भर मत रहो। उनके बच्चे छोटे होते हैं, लेकिन उन्हें सिखाया जाता है कि पैसा कमाने का एक रास्ता नहीं, बल्कि 10 रास्ते बनाओ। अब सोचिए, आज आपके पास इनकम के कितने रास्ते हैं? अगर जवाब सिर्फ एक है तो मेरे दोस्त, आप रिस्क में हैं। और यही कारण है कि यहूदी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिजनेस करते हैं, प्रॉपर्टी लेते हैं, शेयर्स खरीदते हैं और साइड हसल बनाते हैं। आपने जेफ बेजोस का नाम सुना है, जो अमेज़न के फाउंडर हैं। उन्होंने अमेज़न की शुरुआत गैराज से की थी, लेकिन उन्होंने जॉब छोड़ने से पहले प्लान बनाया और धीरे धीरे इनकम का नया रास्ता बनाया, और फिर वही रास्ता उन्हें दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में ले गया। यह है मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स की पावर। अब मैं आपको एक सबसे बड़ा सीक्रेट बताने जा रहा हूं, और इसे ध्यान से सुनिए क्योंकि ये बात बहुत कम लोग समझते हैं। पैसा हमेशा रिश्तों से बहता है। आपने सही सुना, आपका नेटवर्क ही आपकी नेट वर्थ डिसाइड करता है।
बहुत लोग सोचते हैं कि मैं मेहनत करूंगा, मैं अकेला कर लूंगा, लेकिन रियलिटी ये है कि कोई भी इंसान अकेले अमीर नहीं बनता। हर सफल व्यक्ति के पीछे किसी ना किसी का सपोर्ट, किसी ना किसी का नेटवर्क और किसी ना किसी की मदद होती है। यहूदी लोग नेटवर्किंग को धर्म की तरह फॉलो करते हैं। वो जानते हैं सही लोगों से जुड़ोगे तो अवसर अपने आप आ जाएंगे। अब जरा सोचिए कितने मौके आपने सिर्फ इसलिए खो दिए क्योंकि आपके पास सही कनेक्शन नहीं थे। नेटवर्किंग का मतलब सिर्फ विजिटिंग कार्ड देना नहीं है। नेटवर्किंग का मतलब है सच्चे रिश्ते बनाना, वैल्यू देना, हेल्पफुल बनना। और याद रखिए, जब आप देने वाले बनते हैं तो यूनिवर्स आपको लेने वाला बना देता है। अब एक बहुत बड़ा सच, और ये बात आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जानी चाहिए कि सिर्फ बचत करने से कोई अमीर नहीं बनता। बचत जरूरी है, लेकिन अगर आप पैसे को सिर्फ बैंक में रखकर खुश हैं तो आप असल में अपनी फ्यूचर लाइफ को नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्योंकि इन्फ्लेशन यानी महंगाई हर साल आपके पैसे की वैल्यू खा जाती है। जो 100 रुपए आज खरीद सकता है, वही 100 रुपए कुछ साल बाद आधा भी नहीं खरीद पाएगा। तो अगर आप सिर्फ पैसा जमा कर रहे हैं तो आप धीरे धीरे गरीब हो रहे हैं। यहूदी लोग इसीलिए पैसा जमा नहीं करते, वो पैसा लगाते हैं स्टॉक्स, प्रॉपर्टी, बिजनेस, गोल्ड या म्यूचुअल फंड्स में कहीं ना कहीं। क्योंकि वो जानते हैं पैसा तब बढ़ता है जब वह काम करता है। पैसा आराम करेगा तो वह मर जाएगा, और पैसा काम करेगा तो वह बढ़ जाएगा। इन्वेस्टिंग मतलब आप अपने पैसे को एक सिपाही बना रहे हैं जो आपके लिए 24 घंटे काम करता है। अमीर बनने का गेम पैसे का नहीं है, ये डिसिप्लिन का गेम है। अब सबसे बड़ा मेंटल सीक्रेट ये है कि अमीर लोग डर से नहीं चलते, बल्कि गरीब लोग डर से चलते हैं। गरीब आदमी सोचता है कि अगर फेल हो गया तो क्या होगा, जबकि अमीर आदमी सोचता है कि अगर सफल हो गया तो क्या होगा। यही फर्क है। यहूदी लोग बच्चों को बचपन से रिस्क लेना सिखाते हैं, लेकिन अंधा रिस्क नहीं, बल्कि कैलकुलेटेड रिस्क। वो बच्चों को बताते हैं कि गलती करना गलत नहीं है, एक गलती से सीखना बंद करना गलत है। थॉमस एडिसन ने हजारों बार फेलियर देखा, लेकिन उसने कहा मैं फेल नहीं हुआ, मैंने हजारों तरीके खोज लिए जो काम नहीं करते और एक दिन बल्ब बन गया। अब सोचिए, अगर एडिसन डर जाता तो आज दुनिया अंधेरे में होती। और यही बात आपके जीवन पर भी लागू होती है। आप अगर डर के कारण बिजनेस शुरू नहीं कर रहे तो आप खुद को रोक रहे हैं। अब आखिरी और सबसे पावरफुल लेसन यह है कि ज्ञान ही असली दौलत है। नॉलेज इज द रियल वेल्थ। यहूदी लोग पढ़ते हैं, वो सीखते हैं, वो किताबों को हथियार मानते हैं। आपने देखा होगा दुनिया के बड़े इन्वेस्टर्स और सीईओ सब पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि पैसा खत्म हो सकता है, लेकिन ज्ञान नहीं। अगर आप आज करोड़पति हैं और आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप कुछ साल में फिर गरीब हो जाएंगे। लेकिन अगर आप गरीब हैं और आपके पास नॉलेज है तो आप कुछ साल में अमीर बन जाएंगे। इसलिए लगातार सीखिए, फाइनेंस सीखिए, सेल्स सीखिए, कम्युनिकेशन सीखिए, इन्वेस्टिंग सीखिए, क्योंकि आपका दिमाग ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। तो दोस्तों, अब सवाल यह है कि क्या आप वही जिंदगी जीते रहेंगे जो आप अब तक जीते आए हैं, या फिर आज इसी पल आप डिसाइड करेंगे कि अब मैं अपने पैसों पर कंट्रोल करूंगा, अब मैं अपने फ्यूचर को बदलूंगा, अब मैं अपने परिवार की किस्मत बदलूंगा। क्योंकि याद रखिए, गरीबी सिर्फ पैसों की नहीं होती, गरीबी माइंडसेट की होती है, और अमीरी भी माइंडसेट से शुरू होती है। अगर आप आज से पैसे को टूल समझेंगे, एक पर्पस बनाएंगे, सेविंग करेंगे, इन्वेस्टिंग करेंगे, नेटवर्किंग करेंगे, मल्टीपल इनकम बनाएंगे और सीखते रहेंगे, तो कोई ताकत आपको अमीर बनने से नहीं रोक सकती। और हाँ, अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब आप अंदर से बदलना चाहते हैं। इसलिए कमेंट में लिखिए थैंक यू यूनिवर्स, और नेक्स्ट वीडियो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने पैसे को 10 गुना बढ़ा सकते हैं और कौन से छोटे कदम आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। तो अभी उस वीडियो पर क्लिक करिए, मैं वहीं आपका इंतजार कर रहा हूं। वीडियो